शायरी कुछ यूं है कि इस सफर में एक बात समझ में आई, जिनके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, और चाहे कोई कितने भी अपने हो पहले अपना देखते हैं। ऐसा ही कुछ मंजर अब दुनिया के सबसे अशांत इलाके मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिल रहा है, जहां अब सऊदी अरब और भी कई खाड़ी के मुस्लिम देशों ने दुनिया के लिए वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका को उसके आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा झटका दे डाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अमेरिका के लिए इतना गहरा दुख है, ये उसके लिए इतना पीड़ादायी दर्द है कि जिसे शायद अमेरिका बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा, और ऐन मौके पर बैकफुट पर जाने वाले इन खाड़ी के मुस्लिम देशों के खिलाफ प्रतिबंधों का अंबार लगा देगा। जानकारों का ऐसा भी मानना है कि लेकिन इससे पहले एक बात तो तय है कि खाड़ी देश अब सीधे तौर पर ये इशारा कर चुके हैं कि मुस्लिम देश हैं तो वो सबसे पहले अपनों का ही साथ देंगे। दरअसल सऊदी अरब समेत और भी कई खाड़ी देशों ने अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों द्वारा मिडिल ईस्ट में अलगाववाद का समर्थन करने वाले ईरान पर हमला करने के लिए अपने हवाई क्षेत्रों या आसमानों का इस्तेमाल करने पर सख्त मना कर दिया है। इस सूचना के बाद से तो मानो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई के मुल्क ईरान पर जबरदस्त बम बरसाने की खौफनाक धमकी दे डाली थी, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका को खूब खरी खोटी भी सुनाई थी। सिर्फ खरी खोटी ही नहीं, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने तक की भी बात कही थी। ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका उन पर हमला करता है तो वो मजबूरन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, कतर और कुवैत, मिडिल ईस्ट के लगभग इन सभी देशों ने सामूहिक रूप से अब वर्ल्ड पावर माने जाने वाले अमेरिका से कह दिया है कि अपने हवाई क्षेत्रों या नॉर्मल क्षेत्रों या अड्डों या आसमानों को ईरान के खिलाफ लड़ाई में लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति वो नहीं देने वाले हैं। मानो इस बात को सुनते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए हैं। जानकारों का ऐसा भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मानते थे कि अमेरिका अतीत से ही खाड़ी के मुस्लिम देशों को झुंझुना थमाकर अपना आधिपत्य जमा चुका है, और इस बार भी मुस्लिम देशों की जमीनों का ही इस्तेमाल कर वो एक बार फिर एक मुस्लिम देश ईरान पर हमला कर लेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत कही जाती है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब इस कहावत को मानो मिडिल ईस्ट के इन तमाम मुस्लिम देशों ने भी अपना लिया है और अमेरिका को एक करारा झटका दे डाला है। दरअसल युद्ध के समय अमेरिका ईरान पर सीधे तौर पर हमला नहीं कर पाता है, वो ऐसा कर पाने में असक्षम है, क्योंकि भौगोलिक रूप से दूरी ज्यादा होने के नाते अमेरिकी फाइटर जेट्स को ईंधन भरने और बचाव अभियान चलाने के लिए खाड़ी देशों के लॉन्च पैड से लेकर आसमानों की बड़ी ही सख्त जरूरत आन पड़ती है। खाड़ी देशों को और उनके युद्धों को बेहतरी से कवर करने वाले मीडिया मिडिल ईस्ट आई की एक खास रिपोर्ट में विस्तृत रूप से इन सभी तथ्यों का जिक्र किया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मीडिया मिडिल ईस्ट आई को बताया कि खाड़ी देशों का ये अति कठोर निर्णय डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जो यमन में हुती विद्रोहियों पर इस वक्त बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दे रहा है, और हुती विद्रोहियों पर अति खतरनाक हमले करके ईरान की राजधानी तेहरान को अमेरिका परमाणु समझौते पर राजी करने और उन्हें मेज पर लाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहा था। लेकिन अब उसके मंसूबों पर पानी फिर चुका है। उसी अमेरिकी अधिकारी ने ये भी बताया कि ऐसे में अगर ईरान को ये भनक लग गई कि अमेरिका के प्रमुख तेल समृद्ध अरब सहयोगी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कतर ईरान पर हमला करने के पक्ष में नहीं है, तो इससे ईरान अब अमेरिका को और सख्त लहजे में जवाब देने की कुव्वत रखने लगेगा। इस मामले की बेहतरीन जानकारी रखने वाले एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने भी नाम न छापने की शर्त पर मीडिया मिडिल ईस्ट आई को बताया कि हुती विद्रोहियों पर हमले को लेकर खाड़ी देश अधिक उदार थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हाल के हमलों के लिए अमेरिका ने किन खाड़ी के मुसलमान देशों का इस्तेमाल लॉन्च पैड के रूप में किया है। खाड़ी देशों के इनकार के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मानो अब होश फाख्ता हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बीते सोमवार को जारी एक बयान में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को अब मजबूरन खाड़ी देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कतर का दौरा करना पड़ेगा। जाहिर है कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप इन देशों को रक्षा से लेकर तमाम सुविधाएं देने की पेशकश करेंगे। इससे कहीं न कहीं कुछ हद तक संभावना भी होगी कि ये देश अपनी जुबान से पलट भी जाए। लेकिन जिस हिसाब से वर्ल्ड पावर माने जाने वाले अमेरिका पर मिडिल ईस्ट के एक छोटे से अलगाववादी ग्रुप हुती विद्रोहियों ने हमला किया है और ईरान भी अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा है, इससे ये कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन अमेरिका के लिए और भी बुरे हों तो इससे कोई इत्तेफाकन बात नहीं होगी।
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रमुख तेल समृद्ध अरब सहयोगी देशों का फैसला डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जमीनें न देने का झटका ऐसे ही नहीं आया, बल्कि इसके पीछे ईरान के रहबरे इनकिलाब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई के दिमाग की उपज बताई जा रही है। दरअसल बीती ईद उल फितर के मौके पर ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कुवैती अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा से फोन पर बात करके कुवैत के नागरिकों को ईद उल फितर की खूब मुबारकबाद दी थी। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने उम्मीद जताई थी कि रमजान और ईद का पाक महीना इस्लामी देशों के बीच एकता और एकजुटता को और भी मजबूत करेगा। इसी बातचीत में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा था कि हम कुरान पाक की शिक्षाओं के आधार पर सभी इस्लामी देशों को अपना भाई मानते हैं। हम सभी पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं और शायद यही कारण रहा कि कुवैत से बातचीत के बाद ही इन देशों में एकजुटता और ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गौरतलब है कि सऊदी अरब ईरान और यमन के हुती विद्रोहियों को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। हालांकि ईरान इस तरह से कभी भी रिएक्ट नहीं करता कि जैसे सऊदी अरब उसका दुश्मन हो। फिर भी हुती विद्रोहियों के लिए सऊदी अरब और तमाम जो मुस्लिम मुल्क है मिडिल ईस्ट के, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमले की परमिशन तो दी, लेकिन ईरान की बातचीत पर अब वो भी पलट गए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब डोनाल्ड ट्रंप इन मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों का दौरा करने वाले हैं, हाल के दिनों में जो उनसे बेवफाई कर गए हैं, तो वहाँ पर उन लोगों की क्या बातचीत होती है, क्या क्या समझौते निकल कर सामने आते हैं और सच में कुछ बदलाव इन खाड़ी के देशों में ईरान के प्रति देखने को मिलेगा युद्ध के दौरान। ये सब बातें बेहद करीब से देखने, सुनने और समझने वाली होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।